हेलो राधे राधे माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल सिद्धिमा व्लॉग्स। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज का ये व्लॉग स्टार्ट हो रहा है बनाना मिल्क शेक से, जो कि मैं बना रही हूँ अगारो के इस मिनी मिक्सर में। ये प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। इसमें काफ़ी तरह के शेक बन जाते हैं, चटनियाँ इसमें बहुत अच्छी बनती है, काफ़ी तरह के मसाले भी आप इसमें पीस सकते हो। तो काफ़ी यूज़फुल प्रोडक्ट है और कोई भी इस तरह का अच्छा और यूज़फुल प्रोडक्ट मेरे पास होता है तो बार बार मैं उसे आप लोगों को रिकमेंड भी करती हूँ। खैर जी, यहाँ पे मैं बुलबुल के लिए बना रही थी बनाना शेक। आज बुलबुल घर पे ही है, सुबह सुबह का टाइम है, उसका मन था बनाना शेक पीने का। वैसे वो पीती नहीं है, पर वही है, बच्चे का मूड पे डिपेंड है। और मैं देती भी नहीं हूँ क्योंकि बनाना प्लस मिल्क जो है फैट बढ़ाता है, तो मैं देती भी नहीं हूँ। पर आज सुबह सुबह उसका मन हुआ कि बनाना शेक बना दो, तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, मन है तो मैंने बना दिया। और उसके बाद यहाँ पे मैं लगी थी राशन जो लेकर आई थी उसको डिब्बे में फिल करने के लिए। मैंने कहा सुबह सुबह ये काम कर देती हूँ, मतलब अभी मैं नहाई नहीं हूँ, बस मैं नहाने जा रही थी, तो मैंने कहा नहाने से पहले और ये काम निपटा लिया जाए। गर्मी बड़ी ज़बरदस्त हो रही है भाई साहब। हमारे यहाँ पे सावन में एक बार ढंग से बारिश हुई है अभी तक, जिसका ब्लॉग मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। उसके बाद तो सावन पूरा सूखा ही जा रहा है। हालांकि कल तीज भी है, आज सिंधारे हैं, पर गर्मी ने तो हद कर रखी है, सारे रिकॉर्ड तोड़ रखे हैं। मतलब लग ही नहीं रहा है कि सावन है। आपके वहाँ गर्मी के क्या हाल चाल है, मुझे कमेंट्स में बताना। मतलब अभी का महीना देख के ऐसे लग रहा है कि इससे अच्छा तो जून और मई जून का महीना अच्छा था। मतलब उस टाइम इतनी गर्मी नहीं थी। खैर जी, आज है सिंधारे, मतलब तीज से पहले दिन हमारे यहाँ पे सिंझारे मनाए जाते हैं। सिंझारे में क्या करते हैं कि जैसे अच्छा खाना बना लेते हैं, मेहंदी लगाते हैं, तो बस उसी परंपरा के अंतर्गत और आज मैंने भी और एक अच्छी सी थाली बनाकर तैयार की है। मतलब ज़्यादा कुछ स्पेशल नहीं बनाया है, सही बताऊं तो। बस देखो, पनीर की सब्ज़ी बनाई है और आलू मटर की सब्ज़ी, आलू की झोल वाली सब्ज़ी बनाई थी, पूरियाँ बनाई थी, रायता बनाया था सिंपल सा, और चावल बनाए थे। क्योंकि वही है ज़्यादा, मतलब पहले मैंने सोचा था पकौड़े वगैरह बना लूँ, पर बुलबुल की तबीयत 2-3 दिन पहले ख़राब थी, अभी मुश्किल से वो ठीक हुई है, तो फिर मैंने ज़्यादा तला भुना बनाना सही नहीं समझा, तो बस ये सिंपल सी मैंने थाली बना दी है। मैंने कहा चलो वही है कि ठीक है, मतलब एक त्यौहार जब होता है तो उसको और थोड़ा सा, मतलब अगर थोड़ा सा भी कुछ कर लें तो ऐसे लगता है कि हाँ त्यौहार है। और मतलब सिंधारे पे ऐसा होता भी है कि हमारे यहाँ पे तवा नहीं चढ़ाते, मतलब कढ़ाई में कुछ बनाना होता है, तो फिर मैंने पूड़ी फ्राई कर ली थी। तो बस जी, यहाँ पे देव जी घर पे ही आ गए थे क्योंकि गर्मी बड़ी ज़बरदस्त थी। मैंने कहा आज अच्छी थाली बनाई है, घर पे आ जाओ खाना खाने के लिए, तो वरना मोस्टली जो है देव जी का टिफ़िन ही जाता है। तो बस जी, देव जी चले गए थे खाना खा के, बुलबुल ने भी खाना खा लिया। और उसके बाद यहाँ पे लग रही है मेहंदी। हाँ जी, सिंधारा पे मेहंदी लगाते हैं, तो मैंने बुलबुल को कहा था कि मैं बुलवा देती हूँ किसी को मेहंदी लगाने के लिए, पर मेरी बेटी को खुद से और मेहंदी आर्ट करनी थी अपने हाथों पे, तो उसने पहले तो पेन से ड्रॉ की मेहंदी और उसके ऊपर ऊपर उसने कीप से बनाई और बहुत सुंदर मेहंदी लगाई थी। मतलब मैं तो सो गई थी, दिन में रेस्ट किया मैंने लंच करने के बाद। मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि उसने कैसी लगाई है मेहंदी। अच्छा, पहले मेरी मेहंदी देख लो। ये बिल्कुल सिंपल से मैंने नाखून किए तीज के दिन। मेहंदी मंडवाने का मेरा ऐसा था कि रक्षाबंधन पे मंडवाऊंगी जब मैं मायके जाऊंगी, तो इस वजह से मैंने सिंपल से ये नाखून ही किए थे। खैर जी, अभी मैं तैयार हो गई हूँ मेले के लिए। हाँ जी, हमारे यहाँ पे मेला लगा हुआ है सावन का, और बहुत दिन से सोच रहे थे जाएंगे जाएंगे, पर उनका चलो अब मौका अच्छा है, तीज सेलिब्रेट करते हैं मेला देखकर। तो बस जी, मैं तैयार हो गई हूँ, देव जी का वेट हो रहा है, देव जी आ जाते हैं, उसके बाद हम लोग निकलेंगे मेले के लिए। अच्छा, यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ ये खूबसूरत से कंगन, जो है ओनली 250 के मैंने मंगवाए हैं मिंत्रा से। इतने सस्ते, इतने सुंदर कंगन, मतलब साड़ी के साथ और किसी मतलब फंक्शन वगैरह में पहनो ना तो बड़े अच्छे लगते हैं। मैंने रक्षाबंधन पे पहनने के लिए मंगवाए हैं, साड़ी के साथ मतलब ज़्यादा अच्छे लगते हैं क्योंकि थोड़े हैवी है ना। सूट के साथ तो ये, मतलब इस सिंपल सूट के साथ तो नहीं जा रहे हैं, वरना तो मैंने सोचा था अभी पहन लेती हूँ, मतलब इनको देख के मेरा मन हुआ, पर मैंने कहा नहीं, सूट के साथ तो ये मेरी ग्रीन और येलो चूड़ियाँ ही अच्छी लग रही है। ये कंगन साड़ी के साथ ज़्यादा अच्छे लगेंगे, बड़े प्यारे से हैं, लिंक
लिंक मैं टैग कर दूंगी। और कुछ लोग कहते हैं कि लिंक मिलता नहीं है, लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। टैग प्रोडक्ट में आपको लिंक मिल जाएगा, जो भी प्रोडक्ट मैं वीडियो में दिखाती हूँ उनका, ठीक है। और है भी मतलब बढ़िया है अगर आप लेना चाहो तो, ठीक है। सूट का लिंक में मैं दे दूंगी, सूट भी काफ़ी अच्छा है, ये कॉटन का सूट है। और हाँ, किसी ने कहा था कि दीदी आप स्ट्रेट कुर्ता सेट नहीं पहनते हो, आप अनारकली पहनते हो हमेशा और इस तरह के सूट ही दिखाते हो, स्ट्रेट फिट कुर्ता सेट आप नहीं दिखाते हो। तो मैं स्ट्रेट फिट नहीं पहनती हूँ क्योंकि मेरा थोड़ा सा टमी फैट है ना, तो टमी फैट को कवर करने के लिए मैं अनारकली पहनती हूँ, ठीक है। और सही भी रहता है, अनारकली से आपका टमी फैट फिर ज़्यादा दिखता नहीं है, तो इस वजह से मैं स्ट्रेट फिट कुर्ता सेट कम ही पहनती हूँ। पर ये वाला मेरे को अच्छा लगा, इसका कलर बड़ा प्यारा था, इस वजह से ये कुर्ता सेट मैंने मंगवा लिया था ग्रीन कलर का। चलिए जी, ये बुलबुल की मेहंदी भी देख लो, कितनी सुंदर मेहंदी लगाई है इसने, मतलब सीख रही है अभी तो ये, इसने यूट्यूब से देख देख के ही लगाई थी। और इधर बुलबुल भी तैयार हो गई थी और इधर अपना वेट फिट चेक कर रही थी, इसका वेट कम हो गया है, 4 किलो इसका वेट कम हुआ है। तो वही कह रही थी कि मम्मी देखो मेरा वेट कम हो गया है। वही अच्छा, प्रीवियस व्लॉग में मैंने कहा था कि इस उम्र में बच्चियों को ठंडी चीज़ें देनी चाहिए, तो किसी ने कमेंट किया था कि दीदी क्या ठंडी चीज़ें दे, वो तो आपने बताया ही नहीं। तो देखो मैं क्या देती हूँ, जैसे बुलबुल को सुबह सुबह नींबू पानी देती हूँ, मिश्री डाल के, धागे वाली जो मिश्री आती है ना वो डाल के देती हूँ, हल्की सी, ज़्यादा मीठा नहीं, वो भी सुबह नींबू पानी दे दिया, भिगे हुए बादाम दे दो, वो भी ठंडे रहते हैं। उसके अलावा दिन में जैसे 1 गिलास छाछ इसको मैं ज़रूर देती हूँ लंच के टाइम, और शाम को जैसे कोई भी फ्रूट दे दिया। उसके अलावा जैसे बुलबुल को मैंने अचार नहीं दिया, मतलब 1-1.5 साल से अचार इसका मैंने बिल्कुल बंद कर रखा है। इसको मैंगो खाना बहुत पसंद है गर्मियों के सीज़न में, मतलब होता ही है बच्चों को, पर मैंने 1-1.5 साल से, मतलब साल भर से, हाँ, मैंगो इसको बहुत कम दिए हैं मैंगो खाने के लिए। मतलब ऐसे नहीं है डेली मैंगो खा रही है, मैंगो देती भी हूँ तो मैं पानी में भिगो कर देती हूँ, जैसे रात भर के लिए मैंगो को पानी में भिगो कर छोड़ दो तो उसकी गर्माहट निकल जाती है, ठीक है। तो इस तरह से मतलब ठंडी चीज़ें देती हूँ। फास्ट फूड मतलब बहुत कम देती हूँ, होता बनाना भी होता है, फास्ट फूड खाना भी होता है, तो वो घर पर ही बना देती हूँ, बाहर से मतलब नहीं खिलाती हूँ, ठीक है। तो यही मतलब ध्यान रखने वाली बातें होती है। चलो जी, बातों बातों में पूरा मतलब मेला घूम लिए और इधर हम लोग बैठ गए थे, ये जो मेरी फेवरेट झूला है, ये ट्रेन वाला, मैं इसी में बैठती हूँ। बाकी तो मेरा मतलब बड़े बड़े झूले देख के तो मेरा पसीना छूट जाता है, मुझे बहुत डर लगता है झूले से। पर हाँ, मैंने कहा मेला देखने आए हैं तो चलो, मैंने कहा एक राइड ले भी लेते हैं। और हाँ, मैं आज फर्स्ट टाइम आई हूँ, बुलबुल तो पहले आ गई थी अपनी बुआ के साथ। और हाँ, प्रीवियस व्लॉग में ये भी पूछा था कि बच्चे किसके थे वो इतने सारे, तो मेरी ननद का बेटा था और 2 बेटे थे मेरे देवर जी के, ठीक है। और अच्छा, कई बार एक कमेंट ये भी आता है, जब भी मैं कोई स्पेशल त्यौहार या फंक्शन सिर्फ अपने पति और बच्चों के साथ सेलिब्रेट करती हूँ, तो कमेंट आता है कि दीदी आपको देखकर ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा एंटी सोशल हो। नहीं, ऐसा नहीं है, पर बस मैं थक गई हूँ यार। मैंने अपनी 40 साल की ज़िंदगी में ना बहुत सारे लोगों को रंग बदलते देखा है, ठीक है। तो अब मुझे भीड़ से ज़्यादा अपना सुकून पसंद आता है, ठीक है। मुझे अब कोई इंटरेस्ट नहीं है दूसरों की लाइफ में झांकने में। मुझे बस अपनी छोटी सी दुनिया, अपने कुछ लोग और अपनी सिंपल सी पीसफुल लाइफ, बस यही मुझे अच्छा लगता है। आधी ज़िंदगी निकल जाने के बाद एक बात तो समझ आ ही गई है अच्छे से कि आजकल 80% लोग ऐसे ही होते हैं कि आपके मुंह पर तो झूठा झूठा प्यार दिखाते हैं और आपके पीठ पीछे आपकी भर भर के बुराइयां करते हैं। खुद को खुद की आदत डालो यार, खुद के साथ खुश रहना सीखो, क्योंकि आजकल लोग बदलते देर नहीं लगाते, 1 सेकंड में लोग ऐसे बदल जाते हैं जितनी जल्दी गिरगिट भी रंग नहीं बदलता। मुझे जितनी दुनिया समझ आ रही है ना, उतना ही अकेले रहना पसंद करने लगी हूँ। कम लोग ज़्यादा सुकून, बस अभी यही मेरी लाइफ का और मूल मंत्र है, खुश रहने का, ठीक है। चलिए जी, खैर मेला घूम के आ गए, खूब मज़े किए, खूब मस्ती करी और आते आते लेकर आई फालूदा। बाकी तो मेले में खाने पीने के लिए भी बहुत सारी स्टॉल्स थी, पर वो ये मेले में मतलब वैरायटी तो बहुत होती है पर क्वालिटी अच्छी नहीं होती है, तो हमने वहाँ पे फिर कुछ नहीं खाया था, बस ये फालूदा पैक करवा के घर लेकर आए थे। उसके अलावा एक बढ़िया सी शॉपिंग करी है, ये देखो मेरे कान्हा जी के लिए मैं लेकर आई हूँ ये चारपाई, कितनी सुंदर है, मतलब इसको देखते ही मेरा दिल आ गया था इसमें कि ये तो मैं लूँगी। और ये बुलबुल कुछ टॉयज़ वगैरह लेकर आई है, वो आपको दिखा रही थी। और ये मैं स्प्रे बॉटल लेकर आई हूँ, वो मैं मतलब गर्मियों में और
चेहरे पे गुलाब जल स्प्रे करती रहती हूँ दिन में 3-4 बार। टोनर, एज ए टोनर मैं यूज़ करती हूँ गुलाब जल, तो उसके लिए 10-10 रुपये में। और एक ये वुडन ओखली 150 में, मतलब मेले में कुछ चीज़ें सस्ती भी मिल जाती है, ये भी 150 का ही था। चलिए जी, इसी के साथ करूँगी आज के इस वीडियो को यहीं पे एंड। फिर मिलूंगी नए व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, राधे राधे जी, फिर मिलते हैं।